हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखिए हम हिंदी का आप लोग का जो भी आप लोग का सेट है उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। और ये हिंदी का सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के बीएड के एंट्रेंस के लिए। और याद रखिए आगे भी जाके काम देगा, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस दोगे आगे जाके तो हिंदी का अगर पेपर रहेगा, जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, आगे जाके जितने भी एग्जाम दोगे तो हिंदी का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है वीडियो। तो आप लोग वीडियो को देखने से पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं। और जितना भी बीएड से रिलेटेड वैकेंसीज आएंगी, जितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और जो भी नोट्स वगैरह रहेगा, अपडेट रहेगा, इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो ये बीएड वालों के लिए स्पेशल बनाया गया है और DLED वालों के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लर्नर्स ग्लोब। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का पेपर चलते हैं। ये पेपर आप लोग का बीएड में पूछा हुआ पेपर है, ठीक है, और 2022 में पूछा हुआ है। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो उससे आप लोग को भी बहुत सारा हिंट मिलेगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो भी आपको पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा, ब्लैंक दिया हुआ है, धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो। बोल रहा है वैसे धातु जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो, तो उसको क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं, है ना। मूल धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से बनकर ना बने हो, है ना, मिलकर बने ना हो। तो ये मूल है, और मूल से मिलकर बनता है यौगिक। याद रखिएगा, मूल से जुड़कर बनता है यौगिक, है ना। जैसे मूल में आपका जैसे हो गया कि खाना, है ना, तो खाना से क्या बनेगा? खिलाना, है ना। तो ये जो खिलाना बना ये यौगिक है। क्या है? ये यौगिक है। लेकिन खाना क्या हुआ? ये आपका मूल धातु हुआ। जैसे रहना, है ना, रहना, है ना, तो ये आपका हो गया मूल धातु। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि मूल धातु और इसमें क्या अंतर है। और आपको मैं बताता हूँ, जैसे बैठना, है ना, और आप किसी को बोलोगे बैठाना, है ना, बैठाना क्या हो गया? बैठाना हो गया आपका यौगिक, है ना। फिर उसी तरह से चलना को चलाना, रंग को रंगना, तो रंग हो गया मूल और रंगना हो गया यौगिक। ठीक है, तो रंग से रंगना, है ना, चल से चलना, चलना से चलाना। देखो चलना मूल धातु हो गया, चलाना क्या हो गया? यौगिक धातु हो गया। तो इस तरह से आपको जो जहाँ पे किसी दूसरे शब्द से ना मिलकर बने हो तो वो क्या हो जाता है? मूल धातु हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी टिक जो मारे वो सही नहीं है, आप लोग यहाँ पे आंसर मैच करते चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया? प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रत्यक्ष आदि शब्द ब्लैंक भाषा के अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा संस्कृत का यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि संस्कृत में क्या होता है कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसकी परिभाषा होता है कि प्रथम पद जो इसका होता है अव्ययी भाव समास में, वो अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय, है ना। अव्यय जानते होंगे कि किसी के कारण इसमें चेंजिंग नहीं आता है, वो होते हैं अव्यय। ठीक है, तो अव्यय होते हैं संस्कृत में प्रथम पद। लेकिन वही कभी कभी क्या होता है अपवाद के रूप में हिंदी में अपवाद के रूप में कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम, है ना, संज्ञा या विशेषण, ये सारे जो चीज़ होते हैं ये कभी कभी आप लोग का यहाँ पे प्रथम पद बन जाता है, लेकिन संस्कृत में नहीं बनता है। तो यहाँ पे प्रतिफल, प्रत्यक्ष और प्रतिफल, प्रतिदिन, ये जितने भी हैं इसमें सभी में आपको देखिए प्रथम पद अव्यय है, सभी में प्रथम पद अव्यय है, और इस कारण से ये संस्कृत के अंदर चला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हिंदी का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है सभी को, लेकिन करते रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे अभी आपको अव्ययी भाव का समास का आपको परिभाषा भी याद हो गया कि अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? जिसका प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो। ठीक है, जैसे कि अगर पूछ दे कि प्रतिदिन क्या कौन सा समास है, तो आप लोग तुरंत मारिएगा कि वो अव्ययी भाव समास के अंदर आता है, प्रतिदिन। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी यौगिक के बारे में भी अगर आप पूछेगा तो यौगिक भी समझ गए। शुरू में जो चीज़ डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बाद में अगर समझ आते हो तो वो आपको टिक करने में भी आसान करेगा। तो वीडियो को पूरा देखा करें, फिर से मैं बता रहा हूँ, और दोस्तों को शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अभी मैं बता दूंगा कि कैसे आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में सभी को जुड़ जाना है। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में क्या होगा कि आपके मैसेज का भी मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ये चैनल का ही मैं इंस्टाग्राम ID भी बना दिया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्लैंक दिया हुआ है, क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधिनी है। तो देखिए अनुमति बोधक हो गया, अवकाश बोधक हो गया, ये सभी जितने भी दिख रहे हैं ये सारे आपके संयुक्त क्रिया के भेद हैं। तो याद रखिएगा कि कौन कौन से क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, वो सारे जो आपको होते हैं उनके फिर भेद भी हैं। तो वो सारे आप लोग देख लीजिएगा, सकर्मक, अकर्मक, है ना, अकर्मक हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया, संयुक्त क्रिया के अंदर फिर द्विकर्मक हो गया। तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ कि सारे क्रिया ये सब जो है इससे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग देख लेना इसे। यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुमति बोधक क्रिया की विरोधिनी। तो अनुमति बोधक जो होता है उसमें कार्य के करने की बोध होता है। ठीक है, कार्य को करने के लिए जो अनुमति हम लोग लेते हैं उस अनुमति का बोध होता है अनुमति बोधक क्रिया में। तो यहाँ पे पूछ रहा है उसका विरोधिनी, तो उसका विरोधिनी हो जाता है, याद रखिएगा, अवकाश बोधक। क्योंकि अवकाश बोधक में क्या होता है कि किसी संयुक्त क्रिया, जिस संयुक्त क्रिया में क्या होता है किसी कार्य को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए अवकाश का बोध हो, ठीक है, ठीक काम करने के लिए अवकाश का बोध हो, तो उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे भाई मुश्किल से सो पाया, तो इस तरह से जो होते हैं वो अवकाश बोधक के अंदर आते हैं, याद रखिएगा। तो ये अनुमति बोधक क्रिया की विरोधिनी कही जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ण शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य विभाग होते हैं। तो देखिए वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार के हिसाब से व्याकरण में विचार से व्याकरण के मुख्य कितने 3 भेद हो जाते हैं। तो 4 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसी तरह की वीडियोस बाकी सेट भी लाया करूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने 2-3 सेट डाल दिया है और इसी प्रकार से सभी सेट का जल्दी जल्दी डाला जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का सेट भी डाला जाएगा और रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखा करें। ऐसा ना हो कि लास्ट में देखोगे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा जत्था जमा हो जाएगा। जत्था समझ रहे हैं, बहुत सारा ढेर जमा हो जाएगा। चलो देखो, ब्लैंक उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप हो गए, जैसे बच, आज्ञा, मुंह, वंश इत्यादि। याद रखिए कि तत्सम होते हैं जो कि ज्यों के त्यों रह गए। शुरू में जो भाषा संस्कृत शब्द से आया और जो ज्यों के त्यों रह गए उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अश्व हो गया, घोड़ा जिसको बोलते हैं अश्व, ये क्या हो गया, तत्सम रूप हो गया। लेकिन तद्भव क्या होता है कि बिगड़ के जो नए रूप में आ जाते हैं। याद रखिएगा, जो बिगड़ के नए मतलब कि बिगड़ते बिगड़ते जिसका बहुत ही ज़्यादा अंतर आ जाता हो तो उसे तद्भव बोलते हैं। लेकिन जिसमें थोड़ा सा बदलाव आए, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप हो गए, मतलब छोटा सा बदलाव आता है तो उसको अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम। तो 5 का आपको सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्ध तत्सम। याद रखिएगा कि जो तत्सम होते हैं वो ज्यों के त्यों रह जाते हैं। ठीक है, और तद्भव होता है जिसका बाद में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, दाहिना जो है, दाहिना हाथ जो आप लोग बोलते हैं वो तद्भव है। ठीक है, लेकिन तत्सम क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण। पहले इसको दक्षिण बोला जाता था तो दक्षिण आपका हो जाएगा तत्सम। तो दक्षिण से बना है आपका दाहिना। याद रखिएगा, दक्षिण से बना है दाहिना। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि तत्सम से तद्भव में क्या आ जाता है, दोनों में बदलाव आ जाता है उच्चारण करने में। ठीक है, और जब थोड़ा सा बदलाव आता है तो उसे अर्ध तत्सम कहा जाता है, जैसे कि ऊपर वाले शब्द दिए गए हैं। 6th नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि अनुकरण वाचक शब्द किसे कहते हैं। अनुकरण वाचक शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए इस तरह के शब्द के बहुत सारा परिभाषा है, तो आप लोग देख लीजिएगा सभी ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। शब्द, क्रिया, आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे भेद होते हैं, याद रखिएगा। और सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखिएगा कि शब्द हो गया, मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ, वर्ण लिख लीजिए। ये सब टॉपिक थोड़ा सा टफ है और अच्छे से कीजिएगा। वर्ण, शब्द, वाक्य, क्रिया, है ना, ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करना। भाषा, है ना, ये सारे टॉपिक बहुत ही डीप में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर समास भी हो गया। कुल मिलाकर हिंदी से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, तो अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं उसे अनुकरणवाचक कहते हैं। तो 6th का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 7th नंबर देखिए, पूछ रहा है कि शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, ये आसान क्वेश्चन था। तो अक्षरों के पश्चात जब लगाए जाते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं, जब पहले लगाया जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंत में लगाए जाने के बाद कहा जा रहा है, पश्चात में मतलब पीछे लगाए जाने का बात कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 क्वेश्चन आए हुए थे सेट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जिन वाक्यों में किसी काम के ना करने या होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जब काम करने का या ना होने का बोध हो तो याद आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि निषेधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेधवाचक आपका वाक्य हो जाएगा। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न का बात होता हो, संदेहवाचक जिसमें संदेह हो, है ना, मतलब कि कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन को ही संदेह बोलते हैं, जिसमें लगे कि काम हुआ या ना हुआ। निषेधवाचक में होता है मना कर देना। और विधानवाचक क्या होता है, याद रखिएगा कि विधानवाचक में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, उसे विधानवाचक शब्द मतलब वाक्य कहते हैं। जैसे कि राधा पढ़ती है तो इससे पता चलता है ना कि राधा पढ़ने का काम कर रही है। भारत देश आज़ाद देश है, तो ये सब विधानवाचक हो गए जिसमें काम की जानकारी। निषेधवाचक में जैसे मैं ये काम नहीं करता हूँ, तो ये सब निषेधवाचक। प्रश्नवाचक कब कहाँ गए थे, इस तरह से। और संदेहवाचक में तुम वहाँ थे भी या नहीं थे। तो इस तरह से क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब मुझे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य खाली स्थान वाच्य का उदाहरण है। तो देखिए कर्म वाच्य, फिर होता है कर्तृवाच्य, मतलब कर्ता का जो जिसमें पे प्रभाव रहता है, ठीक है। और जिसमें भाव को मतलब कि जिसमें कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव को मतलब कि विशेष दर्जा दिया जाए तो वहाँ पे भाववाचक हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जिसमें कर्ता या क्रिया के कर्ता या कर्म का प्रधानता ना हो और भाव प्रधान कर दिया जाए, भाव जब प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं, भाववाची कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे देखिए भाव, जो मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ भाव को ही यहाँ पे आगे क्या है, जैसे कि एक्टिव पैसिव आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो उसी तरह से तो यहाँ पे भाव को आगे कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट यहाँ पे था दौड़ना, हो गया यहाँ पे क्रिया, और
अब मुझसे हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ना छोड़कर भाव को विशेष दिया गया है, क्या कहते हैं उसको, भाव मतलब कि प्रधानता दिया गया है, इसलिए भाववाचक हो गया। अब देखिए संबंध या अनुबंध अवयव के दो प्रकार हैं। याद रखिएगा कि अवयव में बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो 10th का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संबंध सूचक के ये अवयव के दोनों प्रकार हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रकार होते हैं संबंध सूचक अवयव के, लेकिन एक बार देख लेना तभी आपको समझ में आएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th में देखिए क्या पूछ रहा है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो याद रखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो विधान करने वाले शब्दों की जो विशेषता बतलाता हो, है ना, विधान करने वाले मतलब शब्दों की मतलब क्रिया की जो विशेषता बतलाता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। विधान करने वाले मतलब जो काम करने जानकारी देने वाले शब्द हो, तो कौन, क्रिया, तो वो आपके उसकी जो विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शब्द के प्रयोग बहुधा किसी विषय या कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है। तो कुछ विषय या बहुधा उदाहरण के बाद हम क्या लगाते हैं, इत्यादि लगाते हैं। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, तो 12 का सी ऑप्शन, आप लोग का 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी अपडेट के लिए आपको मैं बता रहा था, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रहा होगा, लर्नर्स ग्लोब, कहीं पे भी स्पेस नहीं है, और एक नवाबा, 2 इंस्टाग्राम आईडी है, दोनों को अगर आप फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी दिख रहा होगा लर्नर्स ग्लोब करके, ये नाम लिख के सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सर्च करके यहाँ पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो बाह्य प्रयत्न के अनुसार आपका देखिए घोष और अघोष 2 होता है। याद रखिएगा घोष और अघोष, घोष और अघोष। घोष में क्या होता है कि गले के कंपन से जो निकले, है ना, गले के कंपन के साथ जो निकले, ध्वनि के गूंज के साथ निकले, उसे घोष कहते हैं। और अघोष में वैसा नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है घोष में। तो याद रखिए बाह्य प्रयत्न के अनुसार घोष और अघोष 2 हो जाते हैं। ठीक है, जैसे का और खा, ये जो होते हैं आपके जितने भी शुरू के 2 होते हैं, ठीक है, वर्ण, ठीक है, ये सभी में शुरू वाले वर्ण जो हो गए चा छा, ये सब में क्या होते हैं, स्वर तंत्रों में मतलब कि कंपन नहीं होता है। तो ये अघोष हो गया। सघोष कौन कौन हो गए, ग, घ, अंग, है ना। तो इस समय क्या होता है, स्वर तंत्रों में कंपन हो जाता है। तो ये सभी गूंज या नाद के साथ निकलते हैं, तो ये हो गए आपके घोष। तो याद रखिएगा घोष और अघोष 2 यहाँ पे आपके हो जाते हैं व्यंजनों के भेद बाह्य प्रयत्न के अनुसार से। अब यहाँ पे देखिए विशेषण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। तो याद रखिए कि पूर्णांक बोधक को हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और साथ में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक बोधक आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से 56, 55 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वालों को लिखने में प्रॉब्लम होता है हिंदी, है ना। फिर देखिए जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या जोड़ने से बनते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो दूसरे से जोड़ने से बनते हैं तो अभी आप लोग को मैंने बताया था यौगिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे यौगिक। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने आपके ये वाला सेट कंप्लीट करवा दिया है। ये आपका मतलब कि बीएड एग्जाम में आया हुआ था, तो इस तरह से बाकी सेट भी करवाया जाएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सेट करवाया जाएगा। इसी प्रकार टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने ले लिया है 2 सेट, और कोशिश करूंगा कि कम से कम 15-20 सेट सभी का ले लूँ। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहोगे, जितना सपोर्ट दिखाओगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, और हम लोग आपसे क्लास लेते जाएंगे। और याद रखिए कि जितना क्लास करोगे उसी से आप लोग को फिर तैयारी करने में हेल्प होगा। अभी देखिए जितना जानकारी आपको मिल गया, तो अगले सेट अगर आप बनाते हो अपने से तो कुछ थोड़ा सा सोचने का शक्ति आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाएंगे। और वीडियो में प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो सर्च करने का जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाएँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और बीएड प्रिपरेशन या एंट्रेंस प्रिपरेशन करके जो भी आपका महीना बना होगा प्लेलिस्ट, उसको जरूर से देख लेना सारा वीडियो चेक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी को धन्यवाद।